भी सुना है कि अपने जिले के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिम्मेदार प्रतिनिधि ने, जिम्मेदार नेता ने अपने वाहन से उनको सुरक्षित स्थान पर अजय नारायण सिंह जी से टेलीफोन पर हाथ जोड़ रहे हैं मोबाइल पे, भैया सरेंडर कह दिया, भैया आप सरेंडर कर दीजिए, भैया आप सरेंडर कर दीजिए। ऐसा भी हमने सुना है। जो राजनैतिक तंत्र है, जो अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, उसी ने जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री को गलत सूचना दी है और तभी यह ट्रांसफर हुआ है। और निश्चित तौर पर जिलाधिकारी एक साहसी, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक तरफ एक सज्जन परिवार, अकेली विधवा और 8 वर्ष का बच्चा, एक तरफ संगठित गिरोह। तो ऐसी स्थिति में और उस गिरोह को संरक्षण देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के। हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि एक दरोगा जी अजय नारायण सिंह के साथ में अपना धन लगा के प्रॉपर्टी में डीलिंग का काम करते। तिकोनिया पार्क में जो डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, आज इस समाज के, सुल्तानपुर के हर वर्ग के समाज के लोग जो आहत हैं, इस हत्याकांड से आहत हैं, वो सब लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। उन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और वहाँ पर हमारे समाज, खास तौर से ब्राह्मण समाज के जो अगुआ कहे जाते हैं, जो नेता हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और आसपास के ज़िलों के भी कई ब्राह्मण पदाधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी वहाँ से आए। उन्होंने अपनी बातें रखी और ख़ासतर से जो ब्राह्मण समाज के हमारे अगुआ हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन उसमें जो बात छन करके आई है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अपराध का संज्ञान लिया है और डॉक्टर घनश्याम तिवारी की विधवा को 1 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजा दिया है, देने का वादा किया है, नौकरी देने का वादा किया है और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो वहाँ पर वक्ताओं ने बताया, ये बात सामने आई। जो सबसे अहम बिंदु है वो है न्याय, वो है न्याय। और न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है जब किसी अपराध की एफआईआर दर्ज होती है। जिस समय एफआईआर दर्ज होती है उसी समय से न्याय की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है जांच। जांच में वो सारे तथ्य देखे जाते हैं कि किसने अपराध किया है, क्यों किया है और यह किस प्रकार का अपराध, ये अपराधी किस प्रवृत्ति का है, ये संगठित है या ऐसे अचानक में किया हुआ अपराध है, या इरादा था मारने का कि नहीं मारने का था, आदि आदि। एक सामान्य नागरिक होने के नाते जो मुझे समझ में आया है और जो हमने जिले के अधिकारियों से और जो यहाँ के लोगों से मैंने वार्ता किया है, उससे मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से दबाव में है। जब दबाव में है तो सच्चाई वो लिख नहीं सकता। हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि एक दरोगा जी अजय नारायण सिंह के साथ में अपना धन लगा के प्रॉपर्टी में डीलिंग का काम कर रहे हैं। सुल्तानपुर में? यस, सुल्तानपुर में। और एक लेखपाल साहब हैं, वो जगह जगह ज़मीन बताते हैं कि इस खसरा नंबर में क्या है, ये कौन सा जीएस की ज़मीन है, कौन प्राइवेट है, कौन आप क्या करिए, वो चिन्हित कर देते हैं। वो भी इसमें हिस्सेदार है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकारी तंत्र में बहुत बड़ा कब्जा है एक तरीके से, तो जिस तरीके से इसमें कार्रवाई चल रही है, क्या आगे आज ब्राह्मण समाज जो है यहाँ पे एकत्रित भी हुआ, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति ने मुखर होकर सामने नहीं आया कि न्याय के बारे में बोले, उन अपराधियों के बारे में कुछ कहे। तो क्या एक शोक जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई, तो क्या ये जो लोगों में आक्रोश था, आक्रोश खत्म करने के लिए सभा रखी गई क्या? अब ये आक्रोश खत्म करने के लिए नहीं, ये दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सभा थी। लेकिन इस दुख की घड़ी में हमको ये अवश्य बताना चाहिए था कि जो पीड़ित परिवार है
उसको न्याय मिलने में कोई कठिनाई है या नहीं, क्योंकि वो एक घरेलू महिला है। उनके जो परिजन हैं वो भी बहुत सहमे हैं और वो स्वयं बहुत डरी हुई है। उनका एक 8 साल का बच्चा है। आप समझ लीजिए कि इतनी कच्ची गृहस्थी जिसकी हो, वो ऐसे लोगों का जो संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं उनका सामना कैसे करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देखना, हम इस समाज की जिम्मेदारी है देखना कि जो प्रक्रिया न्याय की है वो वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच पाएगी जो तर्कसंगत है, ये देखना हमारा काम है। और आज वही उतनी बात अवश्य बतानी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा और भी कार्यक्रम रख करके वो बताने का प्रयास करें लोग, लेकिन मुझे जो लगता है आज ये बताना चाहिए था। अपराधी, जो मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, पीड़ित परिवार का कथन ये है कि उनको बुलाया गया, उन्होंने 4:30 बजे टेलीफोन किया, पहले 11:30 बजे गिरीश नारायण सिंह का फ़ोन आया उनके मोबाइल पर। डॉक्टर साहब चूँकि चिकित्सा अधिकारी थे, निश्चित तौर पर वो व्यस्त थे जनता के काम में, वो वहाँ से फुर्सत करके 4:30 बजे डॉक्टर साहब ने जगदीश नारायण जी को फ़ोन किया और जगदीश नारायण जी ने अपने घर बुलाया उन्हें। अब जो लोग कह रहे हैं कि उनकी मोटरसाइकिल कहीं और बरामद हुई, घर पे नहीं बरामद हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब का अपहरण रास्ते से कर लिया गया हो, गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी गई हो और उसके बाद दूसरी गाड़ी से उनको घर पर लाया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, उनको मारा गया हो सकता है। मैं इस बारे में इतना ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि आज की स्थिति परिवार सदमे में है और सदमे में कोई वो बहुत अच्छा निर्णय ले लेगी, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा संभव है। कोई भी व्यक्ति हो जो इतने बड़े सदमे में हो, इतने बड़े कष्ट में हो, इतने बड़े दुख में हो, वो कोई बहुत अच्छा निर्णय ले लेगा या बहुत भविष्य सोच करके निर्णय लेगा, ऐसा मुश्किल लगता है। तो आज तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो इस स्थिति में है कि वो कोई ऐसा निर्णय ले पाएँ। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमको सोच समझ करके निर्णय लेने की ज़रूरत है कि जिससे आगे चल के भविष्य में उनको न्याय भी मिले और उन पर कोई असुरक्षा की तलवार भी न लटके। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपने क्या योजना बनाई, कुछ बताएं? मैं तो पहले ही बताया था, मेरा पहले दिन से ही, चूँकि पीड़ित परिवार इस तरह का है कि वो बहुत कह लीजिए साधारण परिवार है, बहुत सज्जन परिवार है और अपराधी वो 20 बरस से संगठित रूप से इस भूमि का खरीद फरोख्त का, लोगों से अवैध वसूली का, लोगों की ज़मीनें कब्जा करने का, ये सारा धंधा 20 बरस से कर रहे हैं। ये उनका एक संगठित गिरोह है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक तरफ एक सज्जन परिवार, अकेली विधवा और 8 वर्ष का बच्चा, एक तरफ संगठित गिरोह। तो ऐसी स्थिति में और उस गिरोह को संरक्षण देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, ये बात मेरे भी संज्ञान में आई है। और कल मैं शाम रात 9 बजे एसडीएम सुल्तानपुर से मेरी बात हुई और मैंने उनके संज्ञान में ये बात लाया है और ये बात उनके कान में डाली है कि जो जांच चल रही है उसमें गलत सूचनाएं फीड की जा रही हैं। जिन लोगों का मकान सरकारी ज़मीन पर है, जिन अपराधियों का मकान सरकारी ज़मीन पर है, उनको अपनी ज़मीन का खसरा नंबर दिखाया जा रहा है, उनको निजी ज़मीन का खसरा नंबर दिखाया जा रहा है। और अगर इसमें सीबीआई जांच की क्यों नहीं जो है ना लोग चाह रहे हैं, इसीलिए नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सीबीआई मैं आज भी मेरा निवेदन यही है कि अगर वास्तव में हम लोग गंभीर हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, तो इसके लिए केवल और केवल एक रास्ता है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। डीएम साहिबा ने निष्पक्ष रूप से और बहुत साहस के साथ एक कदम उठाया था कि जो ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन पर मकान बना हुआ है उसको ध्वस्त किया जाए, और निश्चित रूप से वो जब इस कुर्सी पर होती तो ये निश्चित होता। लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे जो यहाँ का जो तंत्र है, हमारा सुल्तानपुर ज़िले का तंत्र है, जो राजनैतिक तंत्र है, जो अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, उसी ने जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री को गलत सूचना दी है और तभी यह ट्रांसफ़र हुआ है। और निश्चित तौर पर
जिलाधिकारी एक साहसी महिला थी, बात हुई है। कप्तान साहब अभी जो ड्रिल मशीन से डॉक्टर तिवारी के शरीर पर कई छेद किए गए, उसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है कि इनके ड्रिल मशीन से छेद किया गया है। और फॉरेंसिक जांच के लिए एसपी साहब ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्लस जो वीडियोग्राफी हुई है वो भेजा हुआ है फॉरेंसिक लैब में। वो बोले 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जानकारी में तो यह भी है कि वही जो प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हुए दरोगा जी हैं, वो अजय नारायण सिंह जी से टेलीफोन पर हाथ जोड़ रहे हैं मोबाइल पे, भैया सरेंडर कह दिया, भैया आप सरेंडर कर दीजिए, भैया आप सरेंडर कर दीजिए। ऐसा भी हमने सुना है। और ये भी सुना है कि अपने ज़िले के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिम्मेदार प्रतिनिधि ने, जिम्मेदार नेता ने अपने वाहन से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ये सारे लोग, सारे मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग सीबीआई जांच जिस दिन होगी इसमें से एक नहीं बचेगा। तो इसीलिए डर है, डर सीबीआई जांच से, इसीलिए वो लोग भयभीत हो रहे हैं और कोई वजह नहीं है। आपको साफ बता रहा हूँ, हम कह रहे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है, उनका इरादा साफ है, अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हम सहमत हैं और देख भी चुके हैं। उन पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उन पे कोई हमें संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो इस मशीनरी का पुर्जा है, जिला एक पुर्जा, जिले में जितने अधिकारी तैनात हैं वो सरकारी मशीनरी का शासन का एक पुर्जा है, वो शासन नहीं है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बाकी सारे अधिकारी ये सरकारी मशीनरी के पुर्जा हैं, ये सरकारी मशीनरी नहीं है। अगर कोई पुर्जा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कौन लाएगा? ये सुल्तानपुर जिला का ही कोई आदमी ले आएगा, सुल्तानपुर जिले के ही प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी के संज्ञान में ले आए। और अगर यही लोग जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है खाली अपनी राजनीति बचा रहे हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि चुप हो जाने से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हो जाएंगे और अपराध की बात, यहाँ की कमियां वो उनको संज्ञान में लाने पर वो नाराज हो जाएंगे। बस ज़रूरत यह है कि उनके संज्ञान में सही सही बात आए। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें अनुरोध है अपने पूरे ज़िले के अधिकारियों से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और जो आम जनमानस है, मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि केवल और केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा, दिवंगत तिवारी जी के 8 वर्ष का बेटा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार स्वयं अपने अंडर में ले ले और कहीं सरकारी स्कूल में बोर्डिंग में रख करके सरकार अपने संरक्षण में उसको शिक्षा दे, जिससे वो सुरक्षित रूप से एक अच्छा नागरिक बन के इस समाज को अपनी सेवा दे। बस मेरा इतनी सी बात कहनी है। थैंक यू सर। थैंक यू।